So, hello everyone, this is Ritu Shrosta MBBS, final year student from GSVM Medical College, कानपुर. So guys, finally 1.5 दिन बाद यूपी की साइट में अलॉटेड सीट एंड वेकेंट रिजल्ट भाई खुल पा रहा है. कितनी खुशी की बात है. मतलब लाइक भाई क्या कहूँ, मेरे को इतनी खुशी हो रही कि लग रहा है कि कोई समारोह ही रख दूँ. भाई लिटरली यार गजब साइट बनाई थी इन्होंने. खैर, तो भाई अब रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है इंस्टीट्यूट वाइज भी, तो हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर पाएंगे कट ऑफ कितना रहा. उसके साथ साथ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि राउंड 2 का कट ऑफ क्या हो सकता है यूपी नीट में, और आपकी जो जितनी भी यूपी नीट रिलेटेड क्वेरीज आ रही है कि क्या नाम है, लाइक यूपी नीट का कॉलेज लेना कंपलसरी है कि नहीं कंपलसरी. जैसे ये क्वेरी आ रही है, एक क्वेरी ये आ रही है कि मोड ऑफ पेमेंट वाली बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है, जबकि मैंने कल वाले वीडियो में ये बताया था. डॉक्यूमेंट वाला वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से समझाया. ठीक है, एक क्वेरी ये आ रही है कि क्या आप ऑल इंडिया यूपी नीट राउंड 1 का कॉलेज लेने के बाद ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो. तो ऐसी बहुत क्वेरीज आ रही है. अपग्रेडेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब लाइक बहुत मन में सवाल आ रहे हैं. तो मैं वो सारे सवाल इस वीडियो में आपको मतलब उसका जवाब दे दूंगा. ठीक है, तो चलो पहले हम लोग कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं, देन विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस. ओके, सो देखो भाई, यूआर ओपी का कट ऑफ आपका गया है ऑल इंडिया रैंक 20,930, जैसा मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, वही रहा है कट ऑफ. ठीक है, अगर मैं यूआर जीएल की बात कर रहा हूँ तो 20,435. अब आप बोलोगे सर गर्ल्स का कट ऑफ ऊपर चला गया, तो नहीं भाई, ओपी की सीट सबको मिल सकती है, गर्ल्स की सीट सिर्फ गर्ल्स को मिल सकती है. तो गर्ल्स वाली सीट तो अलॉट हुई होगी, अगर उसके नीचे जो गर्ल्स रही होगी, जो भी गर्ल रही होगी, उसको 930 तक तो मिल ही गया, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है. यूआर एक्स की बात किया जाए, ठीक है, तो इसमें मिला है 27,188 तक. यूआर एनसी की बात किया जाए तो 4,78,612 तक. यूआर फ्रीडम फाइटर की बात किया जाए तो 8,81,297 तक. और यूआर पीएच की बात किया जाए तो 10,88,074 तक. देखो, अब तुम लोग पूछोगे सर ये एक्स क्या है, एनसी क्या है, एफएफ क्या है, पीएच क्या है. पीएच तो आप समझ रहे हो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया. ठीक है, एफएफ क्या होता है कि फ्रीडम फाइटर कोटा होता है यूपी में. ये सब आपके सारे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस होते हैं. ठीक है, फर्दर जैसे हर कैटेगरी में सब कैटेगरीज बनी होती है. ठीक है, यूआरएनसी मतलब वो है जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होता है. ठीक है, जो एनसीसी की प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए होता है. ठीक है, और एक्स मतलब एक्स सर्विसमैन होता है, जिसके फादर मतलब सर्व करे हों. ठीक है, आर्मी में उनके लिए होता है. ठीक है, एक्स आर्मी मैन या एक्स सर्विसमैन आप कह सकते हो. ठीक है, चलो अब ऐसे ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूओपी का कट ऑफ गया है ऑल इंडिया रैंक 22,628. ईडब्ल्यूजीएल का कट ऑफ गया है 22,716. ईडब्ल्यूएनसी का कट ऑफ गया है 2,83,797. ईडब्ल्यूएक्स का गया है 6,94,940. ईडब्ल्यू फ्रीडम फाइटर का गया है 9,80,205. ईडब्ल्यूपीएच का गया है 9,90,836. अगर बात किया जाए ओबीसी कैटेगरी की, तो यहाँ पे बीसी ओपन का गया है ऑल इंडिया रैंक 22,843. बीसीजीएल का गया है 22,683. अगेन सवाल मत करना कि सर गर्ल्स का कट ऑफ ज़्यादा चला गया क्या. नहीं भाई, गर्ल्स को बीसीओपी की सीट भी मिल सकती है. ठीक है, बीसीएक्स का कट ऑफ गया है 27,303. बीसीएनसी का कट ऑफ गया है 1,30,553. बीसीएफएफ का कट ऑफ गया है 7,60,399. बीसीपीएच का कट ऑफ गया है 11,21,355. ठीक है, ये हो गया आपका. अब एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी ओपन का कट ऑफ गया है 1,52,091. एससी जीएल का कट ऑफ गया है 1,48,945. एससी एक्स का कट ऑफ गया है 3,22,726. एससी एनसी का कट ऑफ गया है 7,21,292. एससी पीएच का कट ऑफ गया है 11,33,311. भाई बहुत ज़्यादा 11 का फेर है यार इसमें. SCFF का कट ऑफ गया है 11,95,528. ठीक है, अब एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे एसटीओपी का कट ऑफ गया 5,21,457. एसटीजीएल का कट ऑफ गया है 5,34,141. अब आप लोग पूछोगे सर इसमें एक्स एनसी एफएफ पीएच नहीं है क्या, तो एक्चुअली जो सीट्स होंगी उनके लिए शायद वो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स नहीं हो पाए होंगे, तो इस वजह से सीट फिल नहीं हो पाई या सीट बहुत कम रहती है. ठीक है, क्योंकि 5% आता है, 2% आता है, तो इनकी एसटी कैटेगरी की ऑलरेडी सीट्स कम होती है, तो उसके बाद उसमें फर्दर रिजर्वेशन करके सीट्स बहुत कम आ रही. फॉर एग्जांपल पूरे यूपी में मिला के बोलो 5 सीट आ रही, 4 सीट आ रही है सब कैटेगरीज की, और यहाँ पे कोई एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं है. तो ये सीट्स का क्या होता है, ये सीट्स मॉपअप राउंड में जनरल कैटेगरी मतलब यूआरओपी में कन्वर्ट हो जाती हैं. ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको. चलो अब आपके सवाल डिस्कस कर लेते हैं. कट ऑफ तो आपको क्लियर हो गया. पहला सवाल, सबसे बड़ा सवाल, यूपी नीट राउंड 2 में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, कट ऑफ नीचे गिरेगी, कट ऑफ ऊपर जाएगी. कट ऑफ तो क्या होगा, आपको अपग्रेड करना है तो क्या करना है, रीशफल करना है तो क्या करना है, सारा प्रोसीजर जानेंगे. ठीक है, तो पहली चीज, यूपी नीट में देखो जो रूल्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है. मतलब यू हैव टू ज्वाइन द कॉलेज, यू डोंट हैव एनी चॉइस. मतलब अगर आप यूपी नीट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, आप अपग्रेडेशन कराना चाहते हो,
चाहे नहीं कराना चाहते हो, मतलब आपको यही कॉलेज चाहिए या आप चाहते हो कि राउंड 2 में मैं बेटर कॉलेज जाऊँ। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, फ्री एग्जिट वाला खेल नहीं है यहाँ पे, मतलब आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हो आप इन केस, तो आपकी सीट तो जाएगी ही जाएगी, आप यूपी नीट राउंड 2 में डायरेक्ट आओगे, बट आपको सिक्योरिटी मनी भी आपकी जाएगी, आपको फिर से सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा फॉर पार्टिसिपेटिंग इन यूपी नीट राउंड 2। बट जो लोग एडमिशन करा लेते हो उनको राउंड 2 में जाने के लिए कोई सिक्योरिटी मनी नहीं जमा करनी पड़ेगी। इतना क्लियर है? ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपका सवाल ये था कि हाँ, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा। तो ज़्यादातर कॉलेजेस में कैश हो जाता है, जिसमें डीडी होगा तो वहाँ पे उनका अपना बैंक होता है, आप कैश एटीएम से निकालना और वहाँ पे डीडी बनवा लेना, इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा हाँ, अपग्रेडेशन प्रोसेस क्या होगा, सब लोग जानना चाह रहे थे। देखो, अपग्रेडेशन के लिए कोई बहुत भयंकर प्रोसेस नहीं है यार। लाइक आपको एडमिशन लेना अपने कॉलेज में जाके, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारे लेके जाने हैं। ये मत बोलना मेरे कॉलेज में तो नहीं मान रहे, भाई मैं जो बता रहा हूँ सुनो, ठीक है, एज ए सीनियर मेरी बात मानो, वरना वहाँ जाके परेशान हो गए नए शहर जाके, ठीक है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने। अब अपग्रेडेशन के लिए क्या करना रहेगा, आप कॉलेज गए, वहाँ पे हो सकता है विलिंग टू अपग्रेड वाला एक फॉर्म होता है, उसको साइन करवाएं। उससे उसकी सही बताए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यूपी नीट राउंड 2 में चॉइस फिलिंग कर रहे हो, इसका मतलब यू आर विलिंग टू अपग्रेड। मान लो मेरे को कॉलेज मिला है MLN और मैं सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग क्या करूँगा, मतलब चौथे नंबर का कॉलेज है MLN स्टेट में, तो मैं दूसरे राउंड में चॉइस फिलिंग क्या करूँगा, KGMC, RML, GSV, यही 3 कॉलेजेस फिल करूँगा ना। तो अब ये क्या हुआ, अगर मेरे को इसमें से कुछ मिल जाता है तो मेरा कॉलेज अपग्रेड हो गया, नहीं मिलता तो मेरा MLN वाली सीट है। दिस इज अपग्रेडेशन, सिंपल एज दैट। अब मान लो क्या हुआ, मेरे को RML मिल गया फॉर एग्जाम्पल। अब RML मेरे को मेरे घर से, मान लो मैं कहीं रहता हूँ जहाँ से मेरे को बहुत दूर पड़ रहा है, बहुत मेरी सिटी से बहुत दूर पड़ रहा है, लखनऊ, ठीक है। अब मेरे को रीशफल करना, मेरे को नहीं BRD गोरखपुर चाहिए, इसको रीशफल कहते हैं। मतलब लाइक अपग्रेड मतलब हुआ आप नीचे से ऊपर जाओ, रीशफल मतलब आप अपनी ही चॉइसेस में रीशफल करो। तो आप सेकंड राउंड में फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करोगे। तो आप इस बार क्या किया कि आपको जब लखनऊ नहीं जाना तो आपने सिर्फ BRD गोरखपुर डाला, बाकी BRD गोरखपुर अलॉट हो गया। तो जहां आपको BRD गोरखपुर अलॉट होगा, आपकी RML वाली सीट वेकेंट होगी, अब ये किसी और को अलॉट हो जाएगी। समझ में आया? दिस इज हाउ काउंसलिंग वर्क्स एंड दिस इज हाउ अपग्रेडेशन एंड रीशफल वर्क्स। तो कोई इसमें कोई बहुत ऐसी भयंकर रॉकेट साइंस नहीं करनी है, सिंपल सी बात है, आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी यूपी नीट राउंड 2 में। ठीक है, एक ये डाउट हो गया आपका अपग्रेडेशन वाला, एक आपका मोड ऑफ पेमेंट वाला बता दिया, ये सारी चीज़ें होगी। और कोई आपका डाउट बच रहा है मेरे हिसाब से? हाँ, जो सर्टिफिकेट्स हैं, एफिडेविट्स हैं, भाई वो सारे कॉलेजेस में यूजुअली बन जाते हैं, जो नए कॉलेजेस से वहीं बनने में दिक्कत आते हैं। इस वजह से मैंने सारे फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पर अपने डाल दिए, वहाँ से जाके देख करके किसी वकील से मिल के बनवा लो भाई, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत ना आए। गांव में मान लो आपका कॉलेज है, फिर आप शहर भाग रहे हो, मतलब देखो भाई एडमिशन में बहुत दिक्कतें आती है, तो एक आदमी को अपने साथ कैरी कर लेना। वो जरूरी नहीं आपका पेरेंट्स ही हो, आपकी गार्जियन भी हो सकते हैं, आपके भैया दीदी, कोई भी हो सकता है, बस आपको एक कंपनी करने के लिए होना चाहिए। क्योंकि भाई मान लो आप एक जगह बिजी हो तो आपको एक दूसरा काम, एक मान लो फोटो स्टेट करा के लाना है, कुछ भी करके लाना है, तो आपके लिए एक आपके पास एक हेल्पिंग हैंड होना चाहिए। वैसे एडमिशन तो आप अकेले भी करा सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कट ऑफ क्लियर हो गया आपको, आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए, ठीक है। और कुछ भी डाउट बच रहा है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज दो, टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर दो, ठीक है, या यहाँ पे कमेंट कर दो, मैं आपके सारे डाउट डिस्कस कर लूँगा। चलो फिर चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।